मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की जो क्लास है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनसे संबंधित है। आज हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं और सभी लोगों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार हैं क्या। मनुष्य को जीवन जीने के लिए सरकार द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, देखिए दोनों बातें होती हैं, एक तरफ अधिकार दूसरी तरफ कर्तव्य। जो अधिकार दिए गए हैं उन्हीं अधिकारों को हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मनुष्य अपना जीवन यापन कर सकता है। ये जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, जो हमें प्रदान किए गए हैं, शायद ये अगर ना होते तो हो सकता है कि लोगों का जीवन दुर्लभ होता, बहुत सारी विसंगतियां आ जाती, बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देते, एक दूसरे के अधिकारों का हनन कर लेते। इसी में जो हमारा भारतीय संविधान है, इस संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। लोगों को कैसे जीवन जीना है, कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, आज हम सब लोग इन्हीं के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर हमने नोट कर दिया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो मौलिक अधिकार हैं ये लिए कहां से गए हैं, क्योंकि जब हमारा भारतीय संविधान बनने लगा तो उसमें किसी एक देश से पूरा संविधान नहीं लिख लिया गया, कहीं से कुछ लिया गया, रूस से कुछ लिया गया, कनाडा से, अमेरिका से। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों से बहुत सारी बातें जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए उपयोगी थी, उन बातों को ले लिया गया। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, इस संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ये किस संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक सफल जीवन, एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, हमें अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेट और सुपर टेट दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही। यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप क्लास अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत IQ निकालना, बुद्धि लब्धि निकालना सीखा था। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास हम लोग देख रहे हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब जो बात आती है कि ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं, इनका वर्णन कहां किया गया है? तो इनका जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 से लिए गए हैं। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक लिए गए हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है? तो यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। किस अनुच्छेद से वर्णन किया गया है? इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो किया गया है। ठीक है,
फिर इसके बाद हम देखते हैं इससे संबंधित ही प्रश्न। आज जितने भी प्रश्न हैं वो सभी मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए, नोट भी करते रहिए। यदि आपको लगता है हमारे लिए हेल्पफुल हैं, अच्छे हैं, हमारी परीक्षा उपयोगी हैं, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या कहते हैं, देखिए भारत के संविधान में जो भाग 3 है, इस भाग 3 को भारतीय संविधान में भारत का अधिकार पत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भारत का अधिकार पत्र। अब अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप सीधे से बता सकते हैं कि संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा और नोट भी करते चलिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इन अधिकारों को क्या किसी स्थिति में परिवर्तित किया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों को क्या किसी स्थिति में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इनको आपातकालीन स्थिति में परिवर्तित किया जा सकता है। इनको किस स्थिति में परिवर्तित किया जा सकता है, आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है या इनको रोका जा सकता है। बस इसमें एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उस अधिकार को छोड़ करके बाकी सभी अधिकारों को रोका जा सकता है। और ये अगर बात कही जाए कि किस अधिकार के अंतर्गत रोका जा सकता है, तो यहां पर सीधे से लिख सकते हैं 352 अनुच्छेद क्या है, यह 352 है। 352 अनुच्छेद के अंतर्गत 352 अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, 352 अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, वो भी आपात स्थिति में। किस स्थिति में, आपात स्थिति में, केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ करके। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जिस समय हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस समय कितने मौलिक अधिकार थे और आज कितने हैं। देखिए, भारतीय संविधान में या मूल संविधान में सभी को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, 7। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए। अब जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, उन सभी अधिकारों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है हमारा मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 7। ठीक है, मूल अधिकार में कितने हैं, 7 हैं। अब जो हमारा पहला मौलिक अधिकार आता है वो है समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार।
अब अगर हम इसकी बात करें कि समता या समानता का जो अधिकार है यह किस अनुच्छेद से लिया गया है या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखा गया है, तो यह रखा गया है अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 14 से 18 तक। किस अनुच्छेद तक रखा गया है? 14 से 18 तक रखा गया है। इसके बाद जो दूसरा अधिकार है, जो दूसरा मौलिक अधिकार है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार को किससे रखा गया है? अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसको किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, ठीक है। फिर इसके बाद जो चौथा नंबर आता है वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो आता है, यह आता है अनुच्छेद 25 से 28 तक। यानी अनुच्छेद 25 से 28 के बीच जो आता है, तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। फिर इसके बाद जो पांचवा नंबर आता है, यह पांचवा नंबर कौन सा है? यह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। और यह है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 29 और 30 के आसपास, ठीक है, 29 और 30 के बीच में। फिर अगला जो हमारा छठा नंबर आता है वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसके बाद जो सातवां है, वो सातवां कौन सा है? सातवां अधिकार है संपत्ति का अधिकार। इसको पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसको पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन बाद में इस संपत्ति के अधिकार को चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अधिकार को क्या किया गया? सिर्फ कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, बाकी इसको अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। और ये जो संशोधन किया गया, ये कब किया गया था? ये किया गया 1978 में।
यानी 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसको सिर्फ कानूनी दर्जा दे दिया गया। बाकी अब ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। तो अगर इसमें से कोई भी प्रश्न बनता है कि किस अधिकार को या किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो आप ध्यान रखें कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया गया है, किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत हटाया गया है, तो ये हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और अगर ये बात कही जाए कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, तो यह आता है संविधान के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त परिचय था। ठीक है, ये सभी मौलिक अधिकार हैं और इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इनको आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ये आपके टेट और सुपर टेट के लिए, टेट और सुपर टेट के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप सभी इसका जो है विधिवत अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, अगली क्लास के साथ मैं इनको विस्तृत रूप से आपके सामने विस्तृत रूप से बताते हुए आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।